लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है और कौन सी प्लेसमेंट से ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एट लॉर्ड 8th हाउस में है या किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड 7th हाउस में है, तो क्या वास्तव में एट लॉर्ड का 8th हाउस में आना ज़्यादा अच्छा होगा या एट लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, अगर सबसे पहले तो 8th हाउस या एट लॉर्ड की बात की जाए तो प्रत्येक लगन के हिसाब से जो एट लॉर्ड होगा या जो 8th हाउस होगा वहाँ अलग अलग राशि होगी और भाव का स्वामी भी अलग अलग होगा। हालांकि अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें घर का ही स्वामी होगा। लेकिन बाकी अगर आपका कोई भी अन्य ग्रह एट लॉर्ड है, जैसे बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, तो वो किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी जरूर है आपके चार्ट में, तो आपको उस भाव को भी देखना होगा। और शनि जैसे ग्रह होने के केस में ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका जो एट लॉर्ड है वही आपका 7th लॉर्ड भी हो सकता है। तो ये सब पर आपको विचार करना होगा। साथ ही अब वैसे तो ये जो भाव है वो एक दूसरे से आगे पीछे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य जैसा प्लेनेट होगा तो वो अपने से 12वें यानी 7वें में अगर बैठेगा तो भी वो अपने मित्र चंद्रमा के घर में स्थित होगा। तो ये भी आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 8th हाउस या एट लॉर्ड, जिसकी भूमिका हम देख रहे हैं 8th हाउस में भी और 7th हाउस में भी। तो सबसे पहले अगर 8th हाउस या एट लॉर्ड की ही बात की जाए तो प्लैनेट तो आप अपना देखिए चार्ट में कौन सा वो प्लैनेट है आपका जो एट लॉर्ड है, लेकिन 8th हाउस जो है वास्तव में आपके लिए जो कुछ भी हिडन है, आपके रिलेशनशिप, आपकी आर्थिक रूप से जो भी कोई आपको सहायता मिलती है, आर्थिक रूप से आपको कोई भी गेन होता है, सीक्रेट इनकम आपको जो भी मिलती है, वो सब, यानी आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार की ऐसी इनकम जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करी, या आपने अपना ज्ञान, अपना लॉजिक या अपनी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल किया हो सिर्फ, तो 8th हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा सडन है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस ही देता है। जितने भी सारे पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं वो 8th हाउस के थ्रू ही आते हैं। तो अब एट लॉर्ड है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी साबित हो सकता है और बहुत नेगेटिव भी। वैसे तो देखा जाए तो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस तीनों को ही हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। पॉजिटिव की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और नेगेटिव भी। डिपेंड करेगा कि अब आपका जो प्लैनेट है यहाँ एट लॉर्ड वो किस प्रकार का ग्रह है। और आपका एट लॉर्ड तो किसी न किसी दूसरे भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन वास्तव में 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज 8th हाउस में लेकर आ रहा होता है, वो अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट कर रहा होता है। 8th हाउस आपके लिए आपका मैरिज कैसा चलेगा, मैरिज होने के बाद आपके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, क्या उनसे आपको फायदा होगा या उनके थ्रू आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी सहायता आपको मिलेगी, ये सब दिखाएगा। इसके अलावा आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, तो वो 8th हाउस ही दिखाएगा। इसके अलावा 8th हाउस वास्तव में जितना भी आपके जीवन में आपको इनकम होगा, कोई भी धन संपत्ति आपको मिलेगी, चाहे आपके माता पिता से मिलेगी, आपके इन लॉज से मिलेगी, वो सारा दिखाएगा। 8th हाउस वह है जहां पर आपने कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने कोई भी अदर एसेट में इन्वेस्ट किया और वहां से आपको जो भी गेन हुआ वो आपका एक तरीके से सीक्रेट गेन ही माना जाएगा, और ऐसा गेन भी माना जाएगा जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हो प्राप्त करने के लिए। भले ही आपने जो इन्वेस्ट किया उसके लिए जरूर आपने मेहनत की होगी। अब जो आपका एट लॉर्ड है या आपका जो 8th हाउस है, वास्तव में वो क्योंकि सेकंड से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो सेकंड हाउस आपकी इनकम है और आपकी सेविंग भी है। तो इस हाउस से जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे डायरेक्टली उसका जो असर है, डायरेक्टली उसका जो प्रभाव है वो आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा। आपकी वेल्थ क्रिएट होगी या नहीं होगी, या आपका वो पैसा खर्च हो जाएगा, तो यहाँ उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ऐसे में ये भाव डायरेक्टली आपका जो सेविंग है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा और आपके खान पान और आपकी खान पान से जुड़ी हुई रुचियों को भी। तो 8th हाउस है वो आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा, और उतना ही ज़्यादा ये सेक्रेट है। यहाँ सेक्रेट ज्ञान भी है, जैसे अकल्ट से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो है, रिसर्च से संबंधित ज्ञान है, और ये भाव ऐसा है जहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये डीप है, बहुत ज़्यादा यहाँ गहराई है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ इस हाउस के बारे में सोचते जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप और गहराई में जाते हैं। आपका किसी से सेक्रेट कोई अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है, वो भी इस हाउस से देखा जाएगा। तो
अगर मान लो किसी का एट लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो ज़्यादातर केस में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। अगर लेकिन एट लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ला सकता है, जो कि रिश्तों को लेके और आर्थिक स्थिति को लेके हो सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले हमारी जो प्लेसमेंट लें, अगर किसी का जैसे एट लॉर्ड 8th हाउस में स्थित है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपका एट लॉर्ड किस भाव का, अन्य भाव का स्वामी है और वो किस प्रकार का प्लैनेट है वास्तव में। अगर एट लॉर्ड एक ऐसा ग्रह है जो काफ़ी ज़्यादा क्रूर ग्रह है तो वो आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्तों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है और आपके रिश्तों को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। अब अगर यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का प्रभाव बढ़ेगा 8th हाउस में, तो इसका डायरेक्टली असर होगा आपके खान पान, रहन सहन और आपके अर्निंग्स पर, आपकी सेविंग्स पर। तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपके जो इन-लॉज हैं या आपकी जो माता पिता हैं वो आपकी सेविंग और आपके ओवरऑल जो इनकम हो रही है उसको डोमिनेट कर रहे होते हैं, या आपके जो फैसले हैं अपनी इनकम या सेविंग के मामले में उनको वो प्रभावित कर रहे होते हैं। अक्सर यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठेगा जो बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में हालांकि वो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करवा सकता है अष्टम भाव से संबंधित, आप जब भी कोई गेन पाना चाहें, लेकिन वो वैसे अगर रिश्तों को लेकर अगर देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। अब आपका एट लॉर्ड 8th हाउस में ही है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एट लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, क्योंकि वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेगा। तो क्या वो वास्तव में वक्री तो नहीं है यहाँ पर, क्या वो अस्त तो नहीं है? अगर वो वक्री होगा तो उसका रिजल्ट पूर्णतया चेंज हो जाएगा, या फिर वो अस्त होगा तो उसका रिजल्ट पूर्णतया बदल जाएगा। इसके साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका एट लॉर्ड 8th हाउस में तो है, लेकिन किसी अन्य ग्रह के साथ क्या वो बैठा है, तो अन्य ग्रह का रोल भी यहाँ उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ वाला ग्रह क्या वक्री या क्या वो अस्त है, ये भी आपको देखना होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका एट लॉर्ड होगा या जो आपका 8th हाउस होगा वो अलग अलग साइन वाला, अलग अलग राशि वाला होगा और आपका ग्रह भी अलग अलग होगा। तो आपका जो एट लॉर्ड है वो अपना प्रभाव क्योंकि काफी स्ट्रांगली डाल रहा है, तो क्या वो किसी अन्य भाव का आपके चार्ट में स्वामी है? अगर अन्य भाव का स्वामी है तो उस हाउस से, दूसरे वाले भाव से भी आपको काफी मदद यहाँ मिल सकती है। बट हम किसी भी ग्रह को जब वो अपने घर में स्थित होगा तो उसको काफी ज्यादा अच्छा मान सकते हैं या उसको काफी प्रभावशाली मान सकते हैं। वो प्लेनेट ऐसा रिजल्ट देगा जैसे कोई ग्रह उच्च की स्थिति में देता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इवन वो दे सकता है। तो यहाँ पे अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपके सेकंड हाउस में क्या कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके एट लॉर्ड को प्रभावित करेगा। और ऑलरेडी आपको ये पता ही है कि एट लॉर्ड से बिल्कुल ऑपोजिट, आपके एट्थ हाउस से ऑपोजिट आपका सेकंड हाउस, जहां पर आपके एट लॉर्ड का शत्रु का घर है, वास्तव में बिल्कुल ऑपोजिट, 8वें से बिल्कुल 7वां सामने। तो वहां पर अगर या तो फिर आपका सेकंड लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, या सेकंड लॉर्ड भी क्या आपके सेकंड हाउस में ही बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। और सेकंड हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है, भले ही वहां सेकंड लॉर्ड नहीं भी बैठा है तो कोई अन्य ग्रह वहां बैठा है, तो उसका संबंध एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ आपके कैसा है। अगर मान लो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके एट्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत है, तो आपको एट्थ हाउस से संबंधित मामलों में उसका काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखेगा और वो ग्रह यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर सकता है अष्टम भाव से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं उनमें और जितने भी आपके डिसीजन है। अगर आपका एट लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे और उनके साथ कल को आप कोई मिलकर काम करते हैं या उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं सहायता की, तो वो सहायता भी आपको मिलेगी और आपका रिश्ता काफी अच्छा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन अगर यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट अस्त हो जाए, वक्री हो जाए या राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसका रिजल्ट पूर्णतया बदल जाएगा। इसी प्रकार से आपका अब जो एट लॉर्ड बैठा है वो सेकेंड हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। तो प्रत्येक ग्रह के हिसाब से जो प्रभाव होगा अलग अलग भावों पर होगा और अलग अलग प्रकार का ही प्रभाव होगा, ये सब आपको देखना होगा। नॉर्मली अगर किसी का भी जैसे एट लॉर्ड है शनि जैसा ग्रह, तो वास्तव में वो 10th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है सेकंड के साथ साथ, या जैसे जुपिटर जैसा ग्रह है तो वो 12th हाउस को प्रभावित कर रहा है और 4th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक प्लेनेट के हिसाब से विचार करना चाहिए। अब हम लेते हैं जैसे मान लो किसी का एट लॉर्ड 7th में चला गया। एट लॉर्ड अगर 7th में चला गया तो क्योंकि यहाँ जो भाव है वो बिल्कुल ऑपोजिट यानी 12वां भाव है, 8वें से जो 7वां भाव है वो 12वां हुआ, यानी अपने से पीछे गया है। अपने से पीछे गया है तो अगर शनि जैसा प्लेनेट नहीं है या सूर्य जैसा प्लेनेट नहीं है आपका यहाँ पे एट लॉर्ड, तो हो सकता है वो अपने शत्रु के ही घर में होगा निश्चित तौर पे। इसलिए आपको ये देखना होगा कि जो 7वें भाव का स्वामी है वो आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है, वास्तव में वो कहाँ बैठा है, कितनी अच्छी स्थिति में है, या फिर मान लो उसका प्रभाव कहाँ का है, क्या उसका प्रभाव 7th हाउस पर है। तो एट लॉर्ड का 7th हाउस में जाना आपकी मैरिज में बहुत उतार चढ़ाव ला सकता है, मैरिज के थ्रू आपके जीवन में काफी ट्रांसफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ला सकता है, आपके 7th हाउस से जुड़े हुए रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा गुप्त स्थिति में वो दिखाएगा। इस प्रकार से अगर वो एक बुध जैसा प्लैनेट हुआ, शुक्र जैसा प्लैनेट हुआ, तो वो पर्याप्त रूप से आपके लिए नेम फेम भी लाएगा और धन संपत्ति के मामले में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे 8th हाउस है वो आपके पार्टनर की वेल्थ है और उनकी फैमिली के द्वारा जो भी आपको सपोर्ट मिलना है या उनके द्वारा जो भी सहायता मिलनी है वो भी कहीं ना कहीं है। ऐसे में अब आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि आपके 7th हाउस में आपका 8th लॉर्ड आ गए, तो आपके पार्टनर के साथ मान लो अगर आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बेहतर रिश्ते हैं, तो इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा प्रबल है कि उनकी फैमिली के साथ भी आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बट अगर किसी किसी केस में ऐसा भी होगा जरूर, जहां पर आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके उतने बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या बेहतर रिश्ते नहीं है, लेकिन आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हैं या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसा तब हो सकता है जब आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह हो और जब वो यहाँ सप्तम में बैठा हो, बट आपका 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में ना हो। बट अगर आपका 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में है और आपका 8th लॉर्ड जो यहाँ सप्तम में बैठा है वो भी एक शुभ ग्रह है वास्तव में, या वो शुभ प्रभाव में है, तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस होगा आप अपने इन-लॉज के साथ मिलके कर सकते हैं या उनकी पूरी फैमिली के साथ मिलके कर सकते हैं। ऐसे में उनका आपको बिजनेस में काफ़ी सपोर्ट भी रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी, बहुत ज़्यादा सीक्रेट स्थिति भी लाएगा जब अष्टम सप्तम में आएगा और वो आपके लगन को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। ऐसे में दूसरों का माइंड रीड करना, दूसरों का ओवरऑल जो स्टेटस है उसको रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस आपके लिए पब्लिक डीलिंग का भी घर है और पब्लिक का भी घर है। तो वास्तव में ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम भी आपके लिए ला सकता है, जो कि आपके पार्टनर के थ्रू ही आपकी लाइफ में आएगी। ऐसे में मैरिज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैरिज के थ्रू जो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप मैरिज से पहले उतना ज़्यादा नेम फेम नहीं पाए हो, आपने किसी भी बिजनेस में हाथ डाला हो, आप कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो भले ही, लेकिन आपका जो पब्लिक छवि या जो पब्लिक इमेज बनेगा वो आपके पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। अब क्योंकि 8th लॉर्ड 7th हाउस में आ गया तो आपको कभी कभी लोग थोड़ा मिस जज भी यहाँ कर सकते हैं, बट आप इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि दूसरों का माइंड रीड कर लेंगे, दूसरों के बारे में इजीली जान लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सडन कुछ अप्स एंड डाउन्स होने के भी चांसेस हैं। अब लेकिन आपका 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में केतु जैसे प्लैनेट के साथ आ गया, राहु जैसे प्लैनेट के साथ वो यहाँ बैठा है, तो मैरिड लाइफ में बहुत ही भयंकर उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं और वैसा आपकी लाइफ में हो सकता है जैसा आपने कभी सोचा नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे ये सब आपको देखना होगा। अब जो 8th लॉर्ड आपके यहाँ सप्तम में आया है, क्योंकि वो लगन को प्रभावित कर रहा है, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपका 8th लॉर्ड 7th हाउस में आने के बाद वास्तव में वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो क्या वो अन्य ग्रह उसका मित्र है या उसका शत्रु है, ये सब आपको देखना होगा। भले ही अगर मान लो किसी का 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, लेकिन वो अपने शत्रु के साथ बैठेगा अगर सप्तम भाव में, तो भी वो यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा आपके लिए। और अगर आपके लगन में भी उसका कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, तो भी हो सकता है काफ़ी आपको दिक्कतें यहाँ आएँ। तो मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए। इसके साथ साथ अब आपका जो बिजनेस होगा, आपकी जो पार्टनरशिप होगी, वो भी कहीं ना कहीं अब आपके अष्टमेश से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, और अगर सप्तमेश का संबंध सप्तम भाव से हो तो ये और भी ज्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। तो कुछ केसेस में 8th लॉर्ड का 7th हाउस में आना बहुत ज्यादा अच्छा है, जहां पर अगर आपका 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है और 8th लॉर्ड जो आपके 7th में आया है वो एक शुभ ग्रह हो, तो ये काफी बेटर माना जा सकता है। लेकिन 8th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना बहुत सारे केसेस में ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है इसके अलावा। तो ये सब आपको देखना होगा।